Assalamu alaikum to all of you. Welcome to lecture number 3 on statistics and probability. लास्ट में हम लोग 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज शायद हमारा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज़ में। और ये कोर्स जो है टोटल 42 लेक्चर्स का है, तो तीसरे लेक्चर में आप सब लोगों को जो है हम स्टार्ट ले रहे हैं तीसरे लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या, और इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टैटिस्टिक्स के हवाले में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये सिर्फ इसमें जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा बाय टेबल्स एंड ग्राफ्स होते हैं। और दूसरा टाइप जो था हमारे पास वो हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स था, जिसकी में हम क्या कर रहे थे कि हम एक सैंपल लेने के बाद पूरे के पूरे पॉपुलेशन को हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे। सैंपल और पॉपुलेशन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो ये चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को रिव्यू कर लिया होगा। स्लाइड्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वीडियो लेक्चर 1 में शेयर कर चुका हूँ, बाकी के दूसरा और तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह आज कंप्लीशन के बाद इन द इवनिंग आपके पोर्टल पे शेयर हो जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस को देख के। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वहाँ से दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। ये वाला लेक्चर हम लोगों ने, ये वाला जो एग्जांपल था लास्ट लेक्चर में, मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को करवाया था कि बेसिकली पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। इसमें जो ये ग्रे कलर के जो आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं, या ये पूरे का पूरा जो बॉक्स मैंने मार्क किया है ये आपका पॉपुलेशन है, और जो इसमें जो रेड जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमने सिलेक्ट किए थे, ये से हमारे सैंपल एलिमेंट्स थे। तो ये चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने उस लेक्चर को रिव्यू किया होगा। तो आज के लेक्चर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं हम लोग। और ये फिगर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका पॉपुलेशन था, और इसमें से कुछ सैंपल पॉइंट्स अगर हम लोग निकालें तो उसे हम सैंपल कहते हैं। तो ये था पॉपुलेशन और सैंपल। ये वाला एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो लेफ्ट हैंड है वो आपका पॉपुलेशन है, जो राइट साइड है वो आपका सैंपल एलिमेंट्स हैं, हमने सेलेक्ट किए हैं। मैंने आपको इसके साथ साथ ये भी बताया था कि सैम्पलिंग करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं हमारे पास। रैंडम सैंपल होती है, रिप्लेसमेंट होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस करते रहेंगे वक्त के साथ साथ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो सारे एलिमेंट्स जिसमें होते हैं उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स जिसमें हो वो आपका पॉपुलेशन है। और अगर हम पॉपुलेशन का कोई सबसेट ले लें, एक छोटा सा पोर्शन ले लें, तो उसे हम सैंपल कहते हैं। तो ये सारे जो है डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये वही है। A survey that includes every member of the population is called census। ऐसा सर्वे जिसमें हर मेंबर को इंक्लूड किया जाए उसे हम सेंसस कहते हैं, या मर्दमशुमारी जिसे हम कहते हैं, वो भी एक सर्वे होता है, लेकिन उसमें हम हर मेंबर को इंक्लूड करते हैं। अगर आपको आइडिया हो, रिसेंटली मर्दमशुमारी का जो सर्वे हुआ था जिसे हम घर शुमारी भी कहते हैं, तो उसमें हर मेंबर को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, कुछ भी है। तो इस तरह के जो सर्वे हैं उसको हम लोग सेंसस कहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा सैंपल जिसमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हों, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन हम हर कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉर्ड करें। तो इस तरह के जो सैंपल्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं। ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। अगर आपको आइडिया हो, याद हो, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे आपके पास, आप दोबारा से उस रिकॉर्डिंग को सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर कुछ सैंपल्स होते हैं जो रैंडम सैंपल होते हैं। रैंडम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रैंडम सैंपल इस तरह से होता है कि आप एक कॉइन लें और उसको टास्क करते जाएं। जितनी दफ़ा आप टास्क करेंगे, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, आपको आउटपुट का अंदाज़ा नहीं होता कि आउटपुट क्या होगी। तो ये आपका रैंडम सैंपल होता है। या जिस ऐसे सैंपल जिसमें आपको पॉपुलेशन हैव द सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। या मैंने आई एम सॉरी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी क्लास में से
टॉप 10 स्टूडेंट्स को चूज करना हो, अगर मैं चूज करूंगा, क्योंकि आपके साथ मेरी पहले इंटरेक्शन नहीं है या मैं आपको बाय फेस शायद किसी को भी नहीं जानता या आप मुझे नहीं जानते, तो जो हमारा रिलेशन है अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में ही है, हमने फेस टू फेस शायद एक दूसरे को जानते नहीं है। तो अगर मैं आपकी क्लास में से 10 स्टूडेंट्स को पिक करूंगा फॉर किसी पर्पस के लिए, तो वो सैम्पलिंग रैंडम होगी। लेकिन अगर आपके चेयरमैन साहब डॉक्टर सलीम विज्ञो साहब अगर सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आप लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनकी जो सैम्पलिंग होगी वो 10 स्टूडेंट जो निकालेंगे वो शायद बियास्ड सैम्पलिंग होगी, लेकिन जो सैम्पलिंग मैं करूंगा वो आपकी बिल्कुल रैंडम होगी, क्योंकि हमारी पहले इंटरेक्शन नहीं है। तो रैंडम सैम्पलिंग इस तरह की सैम्पलिंग होती है जिसमें आपको इक्वल चांस होता है बीइंग सिलेक्शन का, तो उसे हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। फिर सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि आपने एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाला, उसका नाम नोट किया, उसको फिर वापस क्लास में भेज दिया, फिर दोबारा से सैम्पलिंग की, तो ये सैंपल होते हैं विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि आप चीजें निकाल रहे हैं फिर वापस रख के दोबारा सैम्पलिंग कर रहे हैं। कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, यानी कि उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती, जो एक दफा सैंपल एलिमेंट आपने बाहर निकाल लिया पॉपुलेशन में से, वो वापस आप उसमें वापस नहीं डालते, यानी कि आप पॉपुलेशन में वापस उसको नहीं भेजते, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग होती है। फिर हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक टर्म्स के जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से कवर करना है कि एलिमेंट क्या होता है, मेंबर क्या होता है, ये चीजें भी मेरे ख्याल में हम डिस्कस कर चुके थे। एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, डेटा सेट क्या होता है, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो ये जो टोटल रेवेन्यू है, जिस चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप किसी की एजुकेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी की हाइट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोई कलर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जो मेन जिस चीज में आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो बेसिकली आपका वेरिएबल कहलाता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और आई एम सॉरी, और ये जो आपके पास डिफरेंट आपने यहाँ पे रेवेन्यू डिफरेंट कंपनीज हैं, ये बहुत सी कंपनीज हैं, एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, और ये 3-4 कंपनियां आपको नजर आ रही हैं। और ये जो कंपनियां हैं बेसिकली इनके जो नाम है वो आपके एलिमेंट हैं या मेंबर हैं जिनके लिए आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो इनके रिजल्ट्स हैं, जैसे वालमार्ट स्टोर्स हैं, इनके जो मिलियन डॉलर्स हैं, ये वाले जो रिजल्ट्स हैं सारे के सारे जिन वहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखें, ये जो सब के सब रिजल्ट्स हैं ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं या इनको आप मेजरमेंट भी कहते हैं। तो ये सेक्शन आपको जरूर अच्छी तरह से कवर कर लें कि वेरिएबल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मेंबर क्या होता है या ऑब्जर्वेशन क्या होती है। तो ये लेक्चर आप दोबारा से एक दफा रिव्यू कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरा क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हों, यानी कि कोई क्वांटिटी हो। और क्वालिटेटिव आर कैटेगोरियल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें क्वालिटी हो, जैसे उसके बालों का रंग काला है, उसके बालों का रंग ब्लैक है, उसकी आंखें नीली हैं, यानी कि इस तरह की जो क्वालिटीज हैं वो बहुत होशियार है, इस तरह की जो चीजें हैं, जो क्वालिटी है वो नंबर 1 है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो जो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो वो वेरिएबल हमारे पास क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। कैटेगोरियल वेरिएबल्स में हमारे पास जैसे मेल है, फीमेल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, आईटी प्रोफेशनल है, सीएस ग्रेजुएट है, तो वो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आ जाते हैं। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आपके पास क्वांटिटी होती है, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी कि क्वांटिटी जिसमें मिकदार हो उसके हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। आप लोगों ने जरूर एक कोर्स पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसमें आप लोगों ने डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी पढ़े होंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल भी पढ़े होंगे। जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, यानी कि वो ओवर द इंटरवल नहीं होते, वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं खाली 1 2 3 4 5, यानी कि वो सिंपल डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। जैसे आप वेट कर लें या किसी की इनकम कर लें, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। लेकिन जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो ओवर द इंटरवल रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल, के टेम्परेचर जो है एवरी सेकंड, एवरी माइक्रो सेकंड में चेंज हो रहा होता है। आपकी हाइट है बॉडी की, वो भी कंटिन्यूस वेरिएबल में है। या अगर आप कंटिन्यूस वेरिएबल को समझना चाहें तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर जिस जगह पे बैठ के आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अगर आपकी वाल पे वाल क्लॉक लगा हुआ है, तो उसकी सुई को अगर आप देखेंगे तो वो एक झटके से सेकंड्स को चेंज कर रही है। तो वो जो है वो
कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, क्योंकि वो पूरा सेकंड चेंज करती है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में आपके पास स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच को खोल के थोड़ी देर के लिए देखें तो आप उसके साथ देखेंगे कि उसमें माइक्रो सेकंड्स भी चल रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो टाइम वेरिएबल है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता। तो वो आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है कंटिन्यूस वेरिएबल का। तो दो तरह के वेरिएबल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसे जो डिस्क्रीट वैल्यूज हो, और कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो है वो आपके हमेशा किसी इंटरवल पे जो वैल्यूज लेते हैं वो आपके कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। घड़ी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपकी हाइट का एग्जांपल ले लें या टेम्परेचर का एग्जांपल ले लें, तो ये आ गया। यानी कि जो वेरिएबल आपके वेरी हो रहा हो टाइम, यानी कि आपका इंटरवल में टाइम हो, तो वो आपका जो होगा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। और डिस्क्रीट को भी शायद आप देखें, या क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन है हमारे पास, अ वेरिएबल दैट कैन बी मेयर्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसके जो आप न्यूमेरिकली मेयर कर सकें। न्यूमेरिकल से मुराद है कि आप उसका कोई नंबर मेयर कर सकें, नंबर हो, कोई क्वांटिटी हो, 1 2 3 4 5। तो इस तरह की जो क्वांटिटी हैं वो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। द डेटा कलेक्टेड ऑन अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। ऐसा डेटा जो आपने क्वांटिटेटिवली लिया है, यानी कि जिसमें क्वांटिटी है, तो वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ये था क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव से मुराद है कि क्वालिटी, क्वांटिटी, सॉरी, नॉट क्वालिटी बट क्वांटिटी। फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिस्क्रीट की डेफिनेशन है, अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर काउंटेबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट। A variable whose values are countable is called a discrete variable. In other words, discrete variable can assume only certain values with no intermediate values. यानी कि discrete values के दरमियान, दो values के दरमियान कोई value नहीं होती, और वो आपके discrete variables होते हैं। फिर एक और डेफिनेशन है, a variable that can assume any numerical value over a certain interval। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो किसी इंटरवल पे हों वो आपके कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। जैसे मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं कि जब इंटरवल हो जाए तो वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, कंटिन्यूस में और डिस्क्रीट में। फिर क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। क्वालिटेटिव आपके क्या हैं, अ वेरिएबल दैट कैन एज्यूम अ न्यूमेरिकल वैल्यू बट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू और मोर non-numerical categories is called a qualitative और categorical variable, जिसमें क्वालिटी हो, यानी कि ऐसे वेरिएबल जो क्वालिटी रिकॉर्ड करें, आपकी परसेंटेज को रिकॉर्ड कर लें, या आपकी क्वालिटी है, आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत क्लेवर हैं, या आप क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, आप बहुत अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जो आपकी क्वालिटी को रिकॉर्ड करे बेसिकली, वो आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, या आप उसको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। फिर कुछ स्केल्स होते हैं। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जब आप एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, जब आप इन फ्यूचर जब आप अपनी मास्टर्स की थीसिस करेंगे, या इवन जब आप अपनी बैचलर्स की थीसिस करेंगे लास्ट में, तो आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ज़रूर करेंगे उसमें। तो उसमें आप जब एनालिसिस करते हैं डिफरेंट पोर्शंस को, तो आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर है एक स्टैटिस्टिक्स का जिसे हम SPSS कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर में हमें न्यूमेरिकल स्केल देने पड़ते हैं कि मैं कौन सा डेटा किस तरह से रिकॉर्ड करता हूं। जब डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसके कुछ स्केल्स होते हैं। जैसे हमारे पास पहला स्केल है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल से मुराद है कंसिस्ट ऑफ कैटेगरीज इन ईच ऑफ व्हिच द नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड। द कैटेगरीज आर इन नो लॉजिकल ऑर्डर and have no particular relationship. The categories are said to be mutually exclusive since an individual object measurements can be included in only one of them. Nominal का मतलब है सिर्फ आप नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ऐसा डेटा जब आपने रिकॉर्ड किया जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपकी नॉमिनल डेटा में आपकी रिकॉर्डिंग होगी। और ऑर्डिनल जो है वो आपका, ऑर्डिनल से मुराद है कि आपने ऑर्डर के साथ अगर डेटा रिकॉर्ड करें, कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन
कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन विच ऑर्डर इज इम्प्लाइज। जब आपके पास ऑर्डर हो, ऑर्डर से मुराद है फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखें, एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पुअर, तो ये ऑर्डर है। एक्सीलेंट पहले होता है, फिर गुड होता है, फिर फेयर, फिर पुअर। लेकिन अगर यही डेटा आप नॉमिनल में रिकॉर्ड करेंगे तो आप पहले पुअर रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेयर, गुड आगे पीछे रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि उसमें ऑर्डर नहीं है। लेकिन जब आपने डेटा ऑर्डर के साथ रिकॉर्ड किया है तो उसे हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, तो आपने ऑर्डर में डेटा रिकॉर्ड किया है। तो डेफिनेटली फिर आपके पास है इंटरवल। तीसरा जो डेटा रिकॉर्डिंग है वो है इंटरवल। इंटरवल का मुराद है कि आप किसी इंटरवल पे डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं बिटवीन दो नंबर्स के दरमियान, यानी कि 1 और 2 के दरमियान आप थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपका इंटरवल है। ये आपने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा, शायद कैलकुलस आपने पढ़ा होगा, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इंटरवल और ऑर्डिनल और नॉमिनल ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो वहाँ से आपने पढ़ा होगा। तो लास्ट है आपके पास रेशो। रेशो स्केल का मतलब है ये बेसिकली इंटरवल ही होता है, लेकिन इसमें एक फिक्स्ड जीरो होता है। फिक्स्ड जीरो से मुराद हरगिज नहीं है। ये देखें, अगर डेफिनेशन में आप देखें, नॉन आर्बिट्री जीरो। नॉन आर्बिट्री जीरो से मुराद ये नहीं है कि इस इंटरवल के दरमियान में जीरो होगा, नहीं। इसका नॉन आर्बिट्री जीरो का मतलब ये है कि आप दो चीजों को आपस में कंपेयर कर सकें। जैसे आपके पास सेंस हो कि जी 60% जो है वो कम है 70% से, तो ये सेंस है आपका आर्बिट्री जीरो का, कि आप दो चीजों में सेंस कर पाए कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप दो नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उसमें कोई नॉन आर्बिट्री जीरो पॉइंट नहीं होता। नॉन आर्बिट्री जीरो पॉइंट का मतलब है कि आप दो चीजों में बड़े छोटे का सेंस कर सकें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये कुछ स्केल्स हैं, न्यूमेरिकल स्केल्स, जिन पे डेटा रिकॉर्डिंग होती है। और नॉमिनल का मतलब है सिर्फ उसमें नाम होंगे, कोई ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डिनल का मतलब है उसमें बेशक नाम वगैरह होंगे लेकिन ऑर्डर के साथ डेटा रिकॉर्ड होगा। इंटरवल का मतलब है कि डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन सम इंटरवल, किसी इंटरवल पे डेटा की रिकॉर्डिंग होगी। और रेशो का मतलब है ये इंटरवल ही होगा लेकिन इसमें कोई नॉन आर्बिट्री जीरो पॉइंट होगा, यानी कि उसमें आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो दिस वाज समथिंग डिस्कशन अबाउट द न्यूमेरिकल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये फिजिकली जब हम एग्जाम्पल करते हैं, क्लास में काम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे इन फ्यूचर, जब आप एडवांस हो जाएंगे, जब कहीं आप किसी फील्ड इंडस्ट्री में चले जाएंगे, कहीं पे आपको स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, तो आप स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। और उस सॉफ्टवेयर में जब आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो आप उस सॉफ्टवेयर को पहले ये ज़रूर बताएंगे कि मैं कौन से स्केल में जो है वो डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। SPSS एक सॉफ्टवेयर आता है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि मैं थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप अपनी खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें, कि आपके कोर्सों में वो चीज़ शामिल नहीं है। तो अगर वो शामिल होती तो हम शायद थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वर्क भी उस पर करते, कि हम जितने भी ग्राफ्स हैं या जितने भी स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, हम विद इन सिंगल क्लिक हम हर चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो आपका पोर्शन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मैंने F18 IT को ये कोर्स पढ़ाया था, तो उनमें मैंने उनको शायद थोड़ा बहुत, F18 नहीं, शायद सिंपल 18 थी, F18 का अब चल रहा है, तो 18 बैच को मैंने ये कोर्स पढ़ाया था। तो उसमें मैंने उनको थोड़ा बहुत टच दिया था कि आप लोग किस तरह से जो असाइनमेंट्स वो कर रहे थे, तो असाइनमेंट करने के लिए मैंने उनको सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत गाइड किया था कि आप ग्राफ्स वगैरह वहाँ से बना लें। अदरवाइज आप एक्सेल से भी ग्राफ बना सकते हैं, एक्सेल में भी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में एक्सेल की सारी कमांडें मैंने दे दी हैं, अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो कमांड वहाँ से कॉपी करके आप स्टेटिस्टिक्स को बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं अपने PC की स्क्रीन पे। तो अगर आप काम करना चाहें तो यू कैन डू दैट। So we have some types of variables. The broader categories variables are further classified, can be classified as quantitative or qualitative. यानी कि the main category आपकी दो हैं, एक quantitative है, you have a quantitative and qualitative. क्वालिटेटिव में आपके पास क्या आ जाता है, मेक ऑफ कंप्यूटर, ओपिनियन ऑफ पीपल, जेंडर, ये जो सारे हैं, यानी कि किसी कंप्यूटर का मॉडल है, डेल है, HP है, एप्पल है, बला बला बला, यू हैव मेनी ब्रांड्स अवेलेबल देयर। सो दीज आर बेसिकली क्वालिटी वेरिएबल्स। ओपिनियन है, पीपल है, जेंडर आपका है, तो वो आपका क्वालिटी में आ जाता है। And another type is quantitative, and quantitative further categorized in two parts. Number one is discrete and number two is continuous.
एंड डिस्क्रीट बेसिकली नंबर ऑफ हाउसेस, कार्स, एक्सीडेंट्स, ये सारे आपके डिस्क्रीट हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने बीच में इंटरप्ट किया कि सर एरिया क्या होगा, तो इतनी हरी ना करें, एरिया एक सिंपल न्यूमेरिकल नंबर है, तो वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। और कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके पास जो है वो लेंथ हो गया और हाइट हो गया आपका और वेट हो गया जो है। लेंथ इन ए सेंस ये है कि आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नवाबशाह से कराची जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली आप टाइम के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन एरिया जो है वो प्रॉपर एक नंबर है, वो अलग चीज़ है, उसको आप डिस्क्रीट में कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन जो लेंथ है वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। फर्दर मैंने वेरिएबल्स को कुछ और डिटेल के साथ लिखा है। वेरिएबल्स जो हैं आपके मेन वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव आपके पास आ गया, फिर क्वांटिटेटिव आ गया और डिस्क्रीट आ गया, फिर आपके पास कंटिन्यूस आ गया। जो डिस्क्रीट है वो आपके पास अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, वेट ऑफ अ स्टूडेंट, ये आपके सारे कंटिन्यूस हैं। और डिस्क्रीट जो है चिल्ड्रन इन अ फैमिली, स्ट्रोक, ऑन अ गोल्फ होल, ये आपके सारे डिस्क्रीट में है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुद से स्टडी कीजिएगा, इन चीज़ों को ट्राई कीजिएगा, डिस्कस आपस में पढ़ने का बुक आपके पास अवेलेबल होगी, वहाँ से थोड़ा सा डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो थोड़ी कोशिश है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और जो क्वालिटेटिव डेटा है वो आपके पास डायकोटोमिक है या पॉलिनोमिक में हो जाता है। डायकोटोमिक में आपके पास जेंडर आ जाते हैं, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, मेल फीमेल, ये जो चीज़ें हैं ये डायकोटोमिक में आ जाती हैं। और आपके पास जो पॉलिनोमिक है वो ब्रांड ऑफ पीसी है, हेयर कलर है, तो इस तरह के जो डेटा पॉइंट्स हैं ये आपके पास पॉलिनोमिक में आ जाते हैं। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के हवाले से। मेन टाइप्स हमारे पास दो हैं, एक क्वालिटेटिव है, दूसरा क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव जो आपके पास है वो दो कैटेगरीज में ब्रॉड डिवाइड हो जाता है, एक डिस्क्रीट में और दूसरा कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट जो है वो सिंपल डिस्क्रीट वैल्यूज एज्यूम करता है, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो कंटिन्यूस है वो किसी इंटरवल पे होता है और उसके दो नंबर्स के दरमियान बहुत से डेटा पॉइंट्स होते हैं। फिर क्वालिटेटिव है, सिर्फ क्वालिटी को रिकॉर्ड करता है, अगर आप जेंडर, मैरिटल स्टेटस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो डायकोटोमिक, और अगर आप किसी चीज़ का ब्रांड, हेयर कलर या कोई क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो पॉलिनोमिक में आ जाएगी आपके पास। तो ये था बेसिक डेफिनेशंस। और उसके बाद है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? अ सैंपल शुड हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो आपके, हमने ये डिस्कस किया था कि जिसमें जो सेम कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके पास पॉपुलेशन के आ जाएं तो वो वेल सैंपल होता है, यानी कि बहुत अच्छा सैंपल होता है। सेम कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये है कि जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप एक ही जगह से सारे पॉइंट्स उठा लें। सेम कैरेक्टरिस्टिक से मुराद है कि आप हर डिफरेंट पोर्शंस में से सैंपल करें, अलग अलग जगह से सैंपल्स लें, ताकि पॉपुलेशन में जो जो खसूसियात हैं वो सैंपल में भी वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। फिर सैंपल विथ रिप्लेसमेंट किया जाता है कि यानी कि आप किसी चीज़ को रिप्लेस कर दें, यानी कि चीज़ सैंपल करने किया, आपने सैंपलिंग ली और फिर वापस उस मेंबर को रिप्लेस कर दिया, तो ये सैंपल विथ रिप्लेसमेंट है। और विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद है कि जो सैंपल मेंबर आपने निकाला है उसको आपने रिप्लेस नहीं किया। जैसे विथ रिप्लेसमेंट का एग्जांपल आपके पास है, पिकिंग अ कैंडी फ्रॉम द बाउल, आपने एक टॉफी जो है किसी बाउल में से उठाई और फिर वापस रख दी, फिर दोबारा से कैंडी उठाई, तो ये सैंपल है विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का एग्जांपल है लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट्स अगर आपने एक दफ़ा ले लिया तो वो वापस नहीं होती, वो ख़त्म। तो इस तरह के जो सैंपल्स हैं वो आपके विदाउट रिप्लेसमेंट में आ जाते हैं। रैंडम सैंपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रैंडम सैंपल का मतलब ऐसा सैंपल होता है जो कि हर एक को इक्वल चांस हो आने का। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको दे चुका हूं कि रैंडम सैंपल जो है उसमें आपके पास यानी कि वो बिल्कुल रैंडम होता है, उसका आपकी आउटपुट का आपको कोई पता नहीं होता कि उसकी आउटपुट्स कैसे होंगी, और वो बिल्कुल रैंडमली बिहेव कर रहे होते हैं। और नॉन रैंडम का मतलब ये है कि आप रैंडम नहीं है, आप उसमें कुछ जो है कुछ बियासनेस है। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग का सैम्पलिंग एरर। नॉन रैंडम होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे एरर होगा। एरर से मुराद ये है कि आपने सैम्पलिंग सही नहीं की। अगर सैम्पलिंग सही नहीं होगी तो डेफिनेटली वो
वहाँ पे सैम्पलिंग एरर जरूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सैंपल में नॉट बी लार्ज इनफ आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग प्रोसेस काज नॉन सैम्पलिंग एरर, अ डिफेक्टिव काउंटिंग डिवाइस कैन कॉज अ नॉन सैम्पलिंग एरर। यानी कि अगर आप किसी डिवाइस के साथ सैम्पलिंग कर रहे हैं, जैसे आप मोस्ट ऑफ द टाइम रैंडम से मुराद है कि अगर आप कंप्यूटर ओरिएंटेड लोग हैं, आप सारे कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो एक कमांड होती है रैंडम। अगर आप MS ऑफिस में लिखेंगे, MS वर्ड में लिखेंगे RAND और ब्रैकेट में कोई नंबर देंगे तो वो 10 पैराग्राफ रैंडमली लिख देगा। वो आपको भी पता नहीं होगा कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और किसी को भी पता नहीं होता। कंप्यूटर रैंडम सैम्पलिंग करता है। या मोस्ट ऑफ द टाइम आप टीवी पे जो कुरानदाजियां देखते हैं वो सारी रैंडम होती हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह से चीजें क्या आउटपुट आने वाली है, तो ये रैंडम है। लेकिन अगर कोई चीज प्री प्लान्ड हो, सिलेक्टेड हो कि उसका रिजल्ट पहले ही आपको पता है कि ये आना है, और वो जो सैम्पलिंग है वो आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, और स्टैटिस्टिक्स में उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एनालिसिस करते हैं तो चीजों में गलतियां करते हैं, तो जो एरर्स आते हैं वो सैम्पलिंग एरर कहलाते हैं। आखिरी स्लाइड डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में आपके पास सिंपल रैंडम सैंपल है। इसमें क्या होता है, ईच सैंपल ऑफ द सेम साइज हैज एन इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड, हर किसी को इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, तो ये सिंपल रैंडम सैंपल है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल है, डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा एंड देन टेक अ सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, यानी कि आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में तकसीम कर दें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को सैंपल कर रहे हैं तो आप बुजुर्गों को बुजुर्गों वाली कैटेगरी में डाल लें, यंग को यंग में डाल दें, बच्चों को बच्चों के स्ट्रेटा में। स्ट्रेटा जो है ये आपका जो वर्ड है स्ट्रेटा, इसका मतलब है एक छोटा पीस। ये आप जो टर्मिनोलॉजी है, ये वर्ड जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर क्लस्टर भी आप कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज करते हैं। Cluster sample divide the population into strata and then randomly select sum of strata, यानी कि आपने उसमें डिवाइड कर दिया, फिर उसमें से आपने कुछ सैंपल्स जो हैं वो वहां से आप ले लेते हैं। तो ये था बेसिकली आपका क्लस्टर, और इसके बाद है आपके पास सिस्टमेटिक सैंपल सिलेक्टिंग स्टार्टेड पॉइंट एंड टेक एवरी nth पीस ऑफ द डेटा, यानी कि सिस्टमेटिक का मतलब है आपने एक साइड से सैंपलिंग करना शुरू की टिल द एंड, आप हर जगह से आपने सैंपलिंग की है। तो ये थी आपकी सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में चलते हैं, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।